नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एवरेज यानी औसत के यहाँ पर टॉप 15 प्रश्न हमने लिए हैं, जो कि अलग अलग टाइप से प्रश्न लिए गए हैं। आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसे कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो 15 प्रश्न अगर आप अटेंड कर सकते हैं, एवरेज से कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मंगल सिंह एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप का नाम है मंगल सिंह एकेडमी के नाम से, वहां से आप इसकी पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर किया करें। देखिए, पहला प्रश्न लिया गया है, राम, श्याम और महेश की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2, 3, 5 है। यहाँ पर दिया गया है। तो राम की आयु कितनी है? देखिए, यहाँ पर राम, श्याम और महेश तीनों की औसत आयु 20 वर्ष दी गई है। जब हमें तीनों की कुल आयु पता करनी होती है तो यहाँ पर जितने लोग होते हैं, जितने लोगों की औसत आयु होती है, तो पहली बात औसत कितना दिया गया तीनों का, तो आप बताएंगे 20 वर्ष दिया गया है। व्यक्ति कितने यहाँ पर 3 हैं, तो 1, 2, 3, तो 3 से अगर हम इसमें गुणा कर देते हैं तो टोटल हमें तीनों की कुल आयु पता चल जाती है। तो 20 यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60। तो यहाँ पर कुल आयु जो है तीनों की कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 60 वर्ष। अब देखिए, R से हम राम लिखेंगे, S से श्याम और M से हम महेश को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तीनों का अनुपात यहाँ पर दे रखा था, कितना है, 2 अनुपात यहाँ पर 3 अनुपात 5 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अनुपाती योग कर लेते हैं। अगर इनका हम योग करेंगे तो योग कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर हमें 10 मिलेगा। अनुपाती योग कितना मिलेगा, तो आप बताएंगे 10। देखिए, राम की आयु हमें पता करनी है, तो हम राम यहाँ पर लिखेंगे। तो राम, अब देखिए टोटल जो भी अनुपाती योग आता है, जो भी अनुपात होगा उसका योग जितना होगा वो सदैव नीचे रखा जाएगा। अब जिसका हमें यहाँ पर, जिसकी हमें आयु पता करनी है, उसका हम अनुपात देखते हैं कितना है। देखिए, राम का अनुपात कितना है, तो आप बताएंगे 2 यहाँ पर दिया गया है, तो रख देंगे। और तीनों की कुल आयु कितनी थी, 60 वर्ष थी, इसलिए हम यहाँ पर 60 रख देंगे। ठीक है, 1 0 से हम 1 0 काटेंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 12। तो राम की आयु कितनी है, तो आप बताएंगे 12 वर्ष यहाँ पर राम की आयु होगी। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है, इसमें किसी भी तरीके से आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 अलग प्रकार से लिया गया। 7 संख्याओं का औसत 8 है, उनमें एक संख्या और जोड़ने पर औसत 9 हो जाता है, तो जोड़ी गई संख्या बतानी है। देखिए, यहाँ पर 7 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो 7 संख्याओं का कुल मान कितना है, तो सीधा सीधा 7 गुणे हम 8 कर देते हैं। तो 7 संख्याओं का कुल मान हम देखेंगे 7/8 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 56 हो जाएगा। अब देखिए, पहले 7 संख्याएं थी, अब एक संख्या और जोड़ने पर, ऐसा यहाँ पर बोला गया, तो अब संख्या कितनी हो जाएंगी, तो आप बताएंगे 8। तो 8 संख्याओं का औसत अब कितना हो रहा है, यहाँ पर औसत बढ़ रहा है, औसत अब 9 हो रहा है, तो यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे, 9/8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या देखिए, यहाँ पर एक संख्या प्लस की गई है। पहले 7 संख्याएँ थीं, अब यहाँ पर प्लस करके एक संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो इससे जो है औसत में भी परिवर्तन हुआ था, एक औसत बढ़ा था, तो 9/8 72 हो गया। तो कुल यहाँ पर मान जो निकला है 72 है। अब पहले यहाँ पर 56 था, अब यहाँ पर 72 हो गया, तो कितना बढ़ा हुआ मान है, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्लस 16 हो गया है। तो वैल्यू कितनी बढ़ गई है, 16। तो देखिए, नहीं आता तो आप 72 से इस तरीके से 56 को माइनस करेंगे। 12 से 6 जाएगा, बचेगा कितना, 6। अब 6 से 5 जाएगा, बचेगा कितना, 1। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के बढ़ने से यहाँ पर 16 वर्ष बढ़ रहा है। ठीक है, तो जोड़ी गई संख्या में, सॉरी वर्ष नहीं यहाँ पे था, यहाँ पर संख्या की बात थी। तो 1 यूनिट बराबर कितना यहाँ पर आ रहा है, तो आप बताएंगे 16। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। 300 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी 150 रुपये है तथा 200 मजदूरों की दैनिक औसत मजदूरी 200 रुपये है, तो सभी मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी कितनी होगी। तो सभी दैनिक मजदूरों की औसत हम तो एक लाइन में इसे सॉल्व करेंगे। अब कैसे,
देखिए पहले यहाँ पर मजदूर कितने हैं तो आप बताएंगे 300 मजदूर हैं, तो 300 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी कितनी है 150 है। तो मजदूर कितने हैं तो 300 मजदूरों की कुल यहाँ पर धनराशि कितनी हो जाएगी, तो 300 गुणा हम कितना करेंगे 150 कर देंगे। अब इसी में हम प्लस करेंगे, बोला कि अन्य 200 मजदूरों की दैनिक औसत मजदूरी 200 रुपया है। तो व्यक्ति कितने यहाँ पर हैं 200 मजदूर दिए गए हैं, ठीक है, और इनकी दैनिक मजदूरी 200 रुपया ही दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल, अब टोटल यहाँ पर मजदूर हैं कितने, तो पहले मजदूर थे 300, फिर अगले मजदूर यहाँ पर टोटल कितने हैं 200, तो कुल मिलाकर अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल मजदूर कितने हैं 500। तो कुल मजदूरों की संख्या से हम इन्हें भाग दे देंगे। अब सीधा सीधा इन्हें हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 15 3 कितना होता है तो आप बताएंगे 45, और इसमें जीरो कितने लगे 3, तो 3 जीरो में लगा देंगे, प्लस करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितने जीरो लगे हैं लास्ट में 4 जीरो लगे हुए हैं, और नीचे रखेंगे कितना हम 500 रखेंगे। देखिए यहाँ पर 45,000 और 40,000 इन दोनों को अब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 85,000 देखने को मिलेगा। तो 85,000 बटे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं, 5 कम 5 हो जाएगा, 5 कम 5 बचेगा 3, 50 35 और लास्ट में एक जीरो था। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर कितना औसत मिलेगा 170 मिल जाएगा। तो 170 रुपया इनकी औसत मजदूरी होगी। तो जितने भी मजदूर थे उनकी 170 रुपया औसत मजदूरी हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात, देखिए उन तीनों लड़कों की आयु का अनुपात यहाँ पर दे रखा है 4 5 7 हो, तो सबसे बड़े लड़के की आयु कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर 3 लड़कों की कुल आयु यहाँ पर कितनी है, कुल आयु हम पता कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कुल तीनों लड़कों की औसत आयु कितनी है यहाँ पर, तो बताएंगे 16 वर्ष दी गई है। लड़के कितने थे 3, इसीलिए हम 3 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो कितना बन जाएगा 16 3 48 वर्ष हो जाएगी। तीनों लड़कों की कुल आयु कितनी हमने निकाल ली 48 वर्ष। अब लड़का हम मान लेते हैं ए, बी और सी, ये 3 कोई लड़के रहे होंगे। तीनों का अनुपात दिया गया 4:5 यहाँ पर 7 दिया गया है। अब अनुपाती योग कर लेते हैं, इनका जब योग करेंगे तो 5 4 9 और 7 कितना हो गया 16 हो गया। अनुपाती योग कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 16। बड़े लड़के का, तो जिसका अनुपात ज़्यादा होगा वो बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर हम तो देखेंगे सी का मान निकालेंगे, तो अनुपाती योग कितना आया था तो आप बताएंगे 16। तो बड़े वाले का अनुपात इसमें कितना दिया गया है, तो बड़े वाले का अनुपात दिया गया है 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहाँ ध्यान देंगे तीनों लड़कों की कुल आयु कितनी थी, तो आप बताएंगे 48 वर्ष। इसमें हिस्सा बताना था बड़े वाले का मान, ठीक है। तो 48 यहाँ पर रखेंगे, 16 कम 16 और 16 तियाँ हो जाएगा 48, 7 तियाँ कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 21 हो जाएगा। तो बड़े वाले लड़के की आयु कितनी हो जाएगी तो आप बताएंगे 21 वर्ष। तो ये बड़े लड़के का, जिसका अनुपात ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो बड़ा ही मान होगा। अगर छोटे का पूछते तो यहाँ पर छोटा मान किसका है, अनुपात किसका, तो आप बताएंगे ए का, तो इसकी वैल्यू निकालते, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 वर्ष, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हमने वैल्यू इसमें रखी हुई है, इसको मैंने रीड कर दिया। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 10 प्रेक्षणों का माध्य 25 है, यदि एक प्रेक्षण 25 को हटाया जाता है तो नया माध्य होगा। तो देखिए 10 प्रेक्षणों का कुल मान कितना हो जाएगा, तो 10 गुणा 25 कर देते हैं तो कुल मान निकल आता है। तो 25 करेंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 250 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 10 प्रेक्षणों का कुल मान कितना हो गया तो आप बताएंगे 250 हो जाएगा। एक प्रेक्षण 25 को हटा दिया जाए, तो बोला गया एक प्रेक्षण यानी इसमें से 25 जब हटा देंगे तो कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 225 बचेगा यहाँ पर मान, ठीक है। अब यहाँ पर पहले कितने थे 10 थे प्रेक्षण, अब एक जब हमने माइनस किया तो प्रेक्षण कितना बचा 9, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल प्रेक्षण कितने रह गए
तो आप बताएंगे 9। अब यह 9 की वैल्यू कितनी दी टोटल में 225 दी है। अब इनका हमें औसत बताना है। देखिए औसत कहे या माध्य कहे दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। तो ऑब्लिक में आप माध्य लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी रह गई है, 25 को हटाने पर 225 रह गई है। एक इसमें से चला गया प्रेक्षण, तो बचे प्रेक्षण कितने 9। तो 9 से अब इसे हम भाग दे देंगे। 9 कम 9 लग जाएगा, 9 दूनी 18 लगेगा, बचेगा कितना यहाँ पर 4 और 9 पचे कितना हो जाएगा 45। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो नया माध्य कितना निकल के आएगा, तो आप बताएंगे 25। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 6। 40 संख्याओं का माध्य 38 है। यदि प्रथम प्रत्येक 10 संख्याओं में 4 जोड़ा जाता है तब 40 संख्याओं के नीचे समूह का माध्य है। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 40 संख्याओं का कुल मान कितना हो जाएगा, तो 40 संख्याओं का माध्य दे रखा है, तो यहाँ पर 40 संख्याओं का कुल मान निकाल लेते हैं। तो 40 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 38, क्योंकि औसत और कुल पद से हम गुणा करते हैं तो कुल मान निकल आता है। लास्ट में आएगा 0, 4 8 32 का हो जाएगा 2, बचेगा 3 4 3 12, 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15 हो जाएगा। प्रथम प्रत्येक 10 संख्याओं में 4 जोड़ा जाता है। अब देखिए कोई 10 संख्या इस तरीके से रही होंगी और सभी में 4 4 ऐसा करके जोड़ा गया, तो बताना है यहाँ पर। तो हम 10 संख्याएं मान लेते हैं। कितनी संख्याएं थी 10। अब प्रत्येक में 4 जोड़ा गया है, तो 10 संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 4 4 बढ़ेगा, तो 10 संख्याओं में वृद्धि कितनी होगी 4.40, यानी 40 की वृद्धि हो जाएगी। तो टोटल में हम 40 की यहाँ पर कर देंगे वृद्धि, तो वैल्यू हो जाएगी 1560 हो जाएगी, ठीक है। तो 40 की हमने यहाँ पर कर दी है वृद्धि। अब बोला गया है 40 संख्याओं के नीचे समूह का माध्य, यानी सभी जो 40 संख्याएं थी, संख्याएं नहीं घटी हैं, लेकिन प्रथम 10 संख्याओं में 4 जोड़ा गया था। तो यहाँ पर कुल मान कितना जोड़ा गया, कुल वैल्यू में 40 ही जोड़ा गया, तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी 1560 हो जाएगी। तो फिर से हमें नया औसत बताना है, ठीक है। नया औसत कह सकते हैं या आप माध्य कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो टोटल वैल्यू अब कितनी हो गई है 1560 बताएंगे। वैल्यू जो यानी डाटा जो पहले 40 संख्याओं का था वो 40 संख्याएं ही रहेंगी, ठीक है। केवल वहाँ 10 संख्याओं में वैल्यू जो है 4 बढ़ाई गई थी। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 4 कम 4 लग जाएगा और 4 3 लग जाएगा 12, बचेगा यहाँ पर कितना 3 और 4 नाम कितना हो जाएगा 36। तो कुल मिलाकर हमें 39 मिलेगा। माध्य कितना निकल के आएगा, तो आप बताएंगे 39। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 पर आधारित यह भी प्रश्न लिया गया। देखिए 13 संख्याओं का यहाँ पर मान दे रखा है, कितना है, तो आप बताएंगे 24, ठीक है। तो 13 संख्याओं का माध्य कितना है 24 है, तो कुल मान कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। अब जैसे 13 चौके 52 का 2 हो जाएगा, बचेगा कितना 5, 13 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो जाएगा कितना 31। 26 में 5 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। तो 13 संख्याओं का माध्य यहाँ पर दे रखा था 24 और 13 और 24 का हमने गुणा किया तो मिल गया 312 हमें मिल गया है, ठीक है। बोला क्या यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, तो यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी थी, तो टोटल संख्याएं कितनी थी 13। अब प्रत्येक संख्या में बोला गया 3 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ने की बात कर रहा है, 3 जोड़ने की बात कर रहा है। तो इसमें अगर 3 को जोड़ेंगे सभी संख्याओं में, तो 13 संख्याओं में जो 3 3 जुड़ेगा, इसका मान कितना हो जाएगा 13 39। तो कुल मिलाकर 39 वैल्यू जुड़ेगी। तो टोटल मान पहले कितना था 312, इसमें अब हम 39 को जोड़ देते हैं। 9 3 9 2 11 का 1 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। अब वैल्यू वृद्धि के बाद जो मिलेगी वो 351 मिलेगी। तो नया माध्य होगा। तो नया माध्य हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब वैल्यू हमारी यहाँ पर 13 संख्याओं की कितनी हो गई है, तो आप बताएंगे 351 हो गई है। टोटल संख्याएं कितनी हैं, तो 13 ही संख्याएं हैं। 13 से इसे हम भाग देंगे, 13 कम 13 और 13 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 26, ठीक है 26। अब बचेगा कितना यहाँ पर 9, 35 से 26 जाएगा, बचेगा 9 और 13 सतह कितना हो जाएगा 91। तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो माध्य कितना होगा, तो आप बताएंगे 27, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर
होगा। अगर एक लाइन में देखें तो यहाँ पर आप लोगों को तरीका बता दें, जब भी इस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा 13 संख्याओं का माध्य हो या 50 संख्याओं का माध्य हो, और जब भी नाम दे दे प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो सीधा सीधा जितना यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है, जो भी माध्य या औसत यहाँ पर दिया गया हो उसमें डायरेक्ट आप 3 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर इस तरीके से भी निकल सकता था। ठीक है, जब बस कंडीशन एक ही है, प्रत्येक संख्या का नाम दिया जाए तभी आपको जो भी औसत दिया जाएगा और जितना जोड़ने की बात कर रहा है आपस में जोड़ देंगे, सीधा आंसर डायरेक्ट निकलेगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर 27 आ गया, वरना आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है 10 संख्याओं का माध्य 12.5 है, उनमें प्रथम 6 संख्याओं का माध्य 15 दिया गया है, अंतिम 5 संख्याओं का माध्य 10 है, तो छठी संख्या निम्न में से कौन सी होगी। देखिए यहाँ पर कुल संख्याएं कितनी हैं, तो बोला गया टोटल 10 संख्याएं हैं और 10 संख्याओं का माध्य यहाँ पर दिया गया है। तो देख लेते हैं 10 संख्याओं का कुल माध्य कितना है, तो औसत से हम यहाँ पर कुल संख्याओं में गुणा करते हैं, कुल माध्य हमारा निकल आएगा। 10 से इसमें गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमें यहाँ पर 1250, और एक के बाद दशमलव लगा, एक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हट जाएगा। कुल मिलाकर अगर वैल्यू देखें तो यहाँ पर वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी 125 देखने को मिल जाएगी। ये टोटल वैल्यू हमारी यहाँ पर होगी। बोला गया इसमें 10 संख्याएं थी, तो शुरुआती यहाँ पर 6 संख्याओं का माध्य यहाँ 15 दिया गया है, तो 6 संख्याओं का यहाँ पर माध्य जो दिया गया है कितना है, 15 दिया गया है। तो 6 संख्याओं का कुल मान कितना हो जाएगा, 15 छक्का, तो आप बताएंगे 90। बोला गया अंतिम 5 संख्याओं का माध्य 10 दिया गया है, और अंतिम 5 संख्याएं हैं इनका माध्य यहाँ पर दे रखा है, तो माध्य कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 10 दिया गया है, 10 पंजे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 50 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इनका योग करें तो टोटल यहाँ पर 11 संख्याएं मिल रही हैं, और 11 संख्याओं का कुल मान यहाँ पर जोड़ें तो 140 हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो टोटल इसमें प्रश्न में संख्याएं थी कितनी, 10 थी, तो यहाँ पर एक संख्या की वृद्धि हो रही, क्योंकि शुरुआत में यहाँ पर 6 संख्याएं गिनी जा रही हैं और अंतिम से 5, तो यहाँ पर 6 5 11 हो रही हैं, तो यहाँ पर एक संख्या की वृद्धि होते हुए नजर आ रही है। देखिए पहले संख्याएं यहाँ पर 10 थी, अब संख्याएं जोड़ने पर इन दोनों का जैसे हमने निकाला मान, तो यहाँ पर संख्या कितनी हो रही, 11, तो एक संख्या यहाँ पर जो है 2 बार काउंट हो रही है, वही संख्या का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब इन दो संख्याओं को जैसे हमने ऐड किया तो हमें कितना मिल गया, तो आप बताएंगे 140। पहले यहाँ पर 10 संख्याओं का मान कितना था, 125, अब यहाँ पर 11 संख्याओं का मान कितना हो रहा है, 140 हो रहा है। इसके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे प्लस 15 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 15 का। ठीक है, तो यहाँ पर एक संख्या यानी एक यूनिट का बढ़ी हुई संख्या का मान कितना है, तो बढ़ा हुआ मान कितना है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 15 मान दिया गया है। इसलिए यहाँ पर जो हमारी छठी संख्या होगी, और ये संख्या जो एक्स्ट्रा निकल रही वो छठी वाली संख्या निकल रही जिसे 2 बार काउंट किया जा रहा है, तो यही यहाँ एक्स्ट्रा हो रही है, तो छठी संख्या का मान कितना है, तो आप बताएंगे 15 होगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। कैप्टन एवं सैनिकों के 1200 व्यक्तियों का एक समूह ट्रेन में यात्रा कर रहा है, यानी एक ट्रेन में उसमें कैप्टन और सैनिक, उनकी कुल संख्या जो दी गई है वो 1200 दी गई है। यहाँ प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कैप्टन है, तो प्रत्येक 15 सैनिकों पर कितना कैप्टन है, एक कैप्टन है। इस समूह में कैप्टन की संख्या है, तो यहाँ पर इस समूह में हमें कैप्टन की संख्या बतानी है। तो कुल मिलाकर जो हमारा समूह बनेगा, तो समूह में कौन कौन लोग होंगे, तो देखेंगे 15 सैनिक होते हैं, सैनिक और प्लस एक इसमें कैप्टन होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। तो टोटल अगर इस समूह में संख्या देखें तो अब कितनी बन जाती है समूह में संख्या, सॉरी कितने व्यक्तियों की, तो आप बताएंगे 16 कुल व्यक्ति होंगे एक समूह में, बस इतना समझना है। और टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो आप बताएंगे 1200 व्यक्ति हैं, इसमें कैप्टन भी हैं और इसमें सैनिक भी हैं। ठीक है, तो यहाँ कैप्टन और सैनिक एक समूह में इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 16। अगर 16 से भाग दे देते हैं तो यहाँ पर कैप्टन की संख्या निकल आएगी। तो जितने समूह होंगे हर एक समूह में एक ही कैप्टन होगा, तो सीधा सीधा हम समूह की संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि एक समूह में अब टोटल 16 व्यक्ति हैं, क्योंकि 15 सैनिक हैं, एक कैप्टन है, तो कुल 16 सदस्य हो गए। तो 16 से अगर टोटल संख्या को भाग दे दें तो समूह की संख्या आ जाएगी, एक समूह में एक कैप्टन, तो यहाँ पर हमें कैप्टन की संख्या मिल जाएगी। तो देखिए 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 4 तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 4 कम 4 लग जाएगा, और 4 सतह यहाँ लग जाएगा 28, बचेगा 2, 4 पंचे 20,
तो कुल मिलाकर मान कितना हो जाएगा 75। तो कैप्टन की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 75 हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखा पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। ठीक है, यदि चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, बशर्ते इस तरीके से जब भी प्रश्न आएगा तो ध्यान रखेंगे ए बी सी डी, इस तरीके से ए बी सी डी में 4 संख्याएं हम मान लेंगे। तो पहली 3 संख्याओं का औसत, तो पहली 3 संख्याएं, पहली 3 संख्याओं का औसत दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी। तो कितनी संख्याएं हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर 3 से भाग देंगे। ठीक है, पहली 3 संख्याओं का औसत जो है बराबर है चौथी संख्या का दोगुना। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, चौथी संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे डी। तो चौथी संख्या का दोगुना, तो इसे 2D लिख लेते हैं। तो चौथी संख्या का, ये चौथी संख्या हो गई, चौथी संख्या का दोगुना कर दिया हमने, जैसा कि यहाँ प्रश्न में बोला गया था उसी तरीके से हमने लिखा है। यहाँ से हम a प्लस बी और प्लस सी का मान निकाल लेते हैं। 3 इधर भाग में, इधर गुणे में, 3 दूना कितना होगा 6 हो जाएगा, 6 और डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6D हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 बनेगी। अगला बोला गया यदि चारों संख्याओं का औसत, तो यहाँ पर बोला गया चारों संख्याओं का a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, संख्याएं कितनी 4, इनका औसत निकालना होगा। तो यहाँ पर कुल पद से गुणा करना, भाग देना होगा। तो यहाँ पद कितने हो जाएंगे 4, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 से इसे भाग देंगे। तो 4 संख्याओं का औसत ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है औसत, तो आप बताएंगे 12। तो अब देखिए 4 इधर गुणे में है, सॉरी 4 इधर भाग में है, तो इधर गुणे में चला जाएगा। तो 12 चौके कितना हो जाएगा 48। तो a प्लस बी और प्लस सी और प्लस डी बराबर में कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 48 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाएगी। अब देखिए ए बी सी का मान दे रखा है, ए बी सी का मान कितना है 6D है। तो ए बी सी यहाँ पर तीनों का मान हम रख देते हैं, कितना रखेंगे 6D रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा D। अब प्लस में यहाँ पर कितना दिया गया 1D दे रखा पहले से जो D था, अब बराबर में यहाँ पे था कितना 48। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7D हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 48 और D बराबर कितना हो जाएगा 48 बटा हो जाएगा 7। ये डायरेक्टली प्रश्न देख सकते हैं, इसका आंसर जो है डायरेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है ऑप्शन में 48 बटा 7। बशर्ते समझाने में थोड़ा सा हमने समय लिया है, बाकी इसमें था कुछ भी नहीं। आप डायरेक्ट इसे मन में ही यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरीके से वैल्यू बना करके आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का भार जो है 60 किलोग्राम है। तो यहाँ पर जो माध्य भार है वो 60 किलोग्राम है। लड़कों का माध्य भार 70 किलोग्राम है, लड़कियों का माध्य भार यहाँ पर 55 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है। देखिए माध्य बोले औसत बोले बात एक ही है, बस इतना समझना है। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट हैं, ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो आप बताएंगे 150 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स इन दोनों की टोटल संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 150 है। तो यहाँ पर इनका हम बनाते हैं अनुपात। ठीक है, तो ये बॉयज़ ये गर्ल्स, तो बॉयज़ का यहाँ पर देखेंगे माध्य कितना दिया गया है। ठीक है, तो टोटल माध्य तो यहाँ पर दिया गया है, इनका 150 विद्यार्थियों का माध्य 60 दिया गया। लड़कों का माध्य भार कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 70 दिया गया है। और लड़कियों का माध्य भार कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 55 दिया गया है। और यहाँ पर टोटल विद्यार्थियों का माध्य भार जो भी दिया गया है, तो आप वो टोटल माध्य भार जो है बीच में रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इनका जो है अंतर निकालेंगे, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आएगा, अंतर जो भी आएगा आप इस साइड में रखेंगे तो अंतर कितने का है 5 का है। अब इस साइड में इन दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे 10 का अंतर आ रहा है। अब इनका अनुपात बना लेते हैं, तो 5 कम 5 लगेगा, 5 दूना 10। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए हमने अनुपात बना लिया बॉयज़ और गर्ल्स का। बॉयज़ कितना अनुपात में 1, गर्ल्स कितनी अनुपात में है 2। अब यहाँ पर संख्या किसकी पूछी है, लड़कों की, तो बॉयज़ का निकालेंगे। अब ये अनुपाती योग करेंगे, अनुपाती योग कितना है, तो आप बताएंगे 3, 2 1 कितना हो जाएगा 3, अनुपाती योग सदैव 3 रखेंगे। अब बॉयज़ की संख्या कितनी यहाँ पर अनुपात में, तो आप बताएंगे 1। अब टोटल यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे 150। 150 में अब बॉयज़ कितने हैं उनकी संख्या निकालेंगे, 3 कम 3 लग जाएगा, 3 5 15 1 0। तो यहाँ पर बॉयज़ बराबर कितने आ गए, तो आप बताएंगे 50 होंगे। लड़कों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 50, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है, बट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करना है वो तरीका हम बताते हैं। देखिए प्रश्न में दिया गया है एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों के अंकों का औसत गणना 50 है। तो 20 विद्यार्थियों की टोटल गणना कितनी है, तो आप बताएंगे औसत कितना है, तो आप बताएंगे 50 है। मगर बाद में पता लगा कि एक विद्यार्थी को गलती से 70 अंकों के स्थान पर 40 अंक लिखे हैं, यानी 70 लिखना था, गलती से उसने 40 लिख दिए। फिर बोला गया एक अन्य विद्यार्थी को 50 अंक के स्थान पर 60 अंक लिखे हैं, जहाँ 50 लिखना था अब वहाँ पर गलती से 60 लिख दिए गए हैं। तो कक्षा का सही औसत क्या है, तो हम सही औसत जो है एक लाइन में निकाल सकते हैं। तो पहली बात यहाँ देखेंगे 20 विद्यार्थियों का औसत कितना था, तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना था 50। तो यहाँ पर 20 गुणा कितना कर देंगे हम 50 कर देंगे, सही वाला था। अब सही वाले से हम त्रुटि वाले को माइनस करते हैं, ठीक है। अब त्रुटि कितने की हुई यहाँ पर देखिए 70 अंकों के स्थान पर 40 अंक की त्रुटि हुई है। कितने की त्रुटि हुई है यहाँ पर देखिए 70 लिखना था 40 लिख दिया, तो यहाँ माइनस किसे करेंगे गलती को। तो देखिए 70 के स्थान पर 40 को लिखा है, तो 40 यानी गलती को हटाएंगे, अब प्लस करेंगे क्या 70 मान जो सही वाला मान था उसे प्लस में लिखेंगे। अगला डाटा दिया एक अन्य विद्यार्थी 50 अंक के स्थान पर 60 अंक लिखे हैं। तो लिखना था 50, गलती से लिखा कितना है 60, जो गलती से लिखा उसे सदैव माइनस करेंगे, जो अंक सही था उसे सदैव आप प्लस में यहाँ पर लिखेंगे। तो प्लस में कितना लिखेंगे 50 बटे में, तो टोटल पद हमें यहाँ पर नीचे रखने हैं। और टोटल पद यहाँ पर बोले गए थे, पद यानी टोटल विद्यार्थी कितने थे 20 ही थे, इसीलिए हम संख्या नीचे 20 रखेंगे। अगर ना समझ में आए तो दोबारा से इसको देख लेना है, ठीक है। तो सीधा सीधा इनका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, यानी हमें यहाँ पर मिल जाएगा कितना 1000। अब देखिए माइनस माइनस वैल्यू आपस में जोड़ेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 40 यहाँ माइनस का 60 यहाँ, तो माइनस माइनस आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना होगा माइनस का 100 हो गया। अब प्लस वाला आपस में जोड़ लेते हैं 7 5 12, यानी प्लस का कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 120 हो जाएगा। अब बटे में कितना था यहाँ पर 20 लिखा हुआ था। अब प्लस प्लस वैल्यू आपस में जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 1120 बनेगा। अब माइनस करेंगे यहाँ पर 100 को और डिवाइड कर देंगे हम 20 से। अब 100 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1020 आ जाएगा, और 20 से हम यहाँ पर इसे काट देंगे, ठीक है। तो 20 से कम 20 लग जाएगा, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, 20 से कम 20, तो कुल मिलाकर औसत हमारा कितना निकल के आया है, तो आप बताएंगे 51। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 51, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। यदि यहाँ दिया गया है 6a + 6b = 84 हो तो a तथा b का औसत क्या होगा। a और b हैं तो टोटल पद कितने हैं, 2 ही पद हैं इसमें। पहली बात जो दिया गया वो नोट करते हैं, 6a + 6b बराबर दिया गया है 84। हमें इसका औसत बताना है। तो देखिए 6 दोनों में है तो कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं, तो बचेगा कितना a + b बचेगा, बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पर 84 हो जाएगा। अब 6 से कट रही काट देंगे, 6 कम 6 लग जाएगा और 6 कम 6 लग जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना a + यहाँ पर b बचेगा, ठीक है। इसे हमने 14 बार में यहाँ पर काट दिया है। तो a + b, तो यहाँ पर पद कितने हैं टोटल, तो इनका औसत हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर a + b का मान निकल के आया है कितना है 14, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया 14। अब देखिए हमें जब भी औसत निकालना होगा तो यहाँ पर पहली बात कुल पदों का योग जो है सदैव ऊपर रखा जाता है। तो 2 ही पद थे हमारे a और b हैं, तो इनका योग दे रखा पहले से ही। अब पदों की संख्या कितनी है तो बताएंगे 2 1 और 2, तो 2 से इसे भाग देंगे, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 सते 14। तो औसत कितना निकल के आया तो आप बताएंगे 7। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 14। 250 प्रेक्षणों में से 100 प्रेक्षणों का माध्य 5 है, तो शेष बचे 150 प्रेक्षणों का माध्य 25/3 है। तो पूरे प्रेक्षण समूह का माध्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर टोटल यहाँ पर 250 प्रेक्षण हैं, उसमें से 100 प्रेक्षणों का माध्य यहाँ पर दे रखा है कितना है 5, तो 100 प्रेक्षणों का कुल मान कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे यहाँ पर 500 हो जाएगा।
शेष बचे 150। अब 150 यहाँ पर प्रेक्षण बचे हुए हैं, इनका माध्य दिया गया तो माध्य से गुणा करेंगे तो 25 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 3। तो चलिए अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 150 बटे में रहेगा, सॉरी यहाँ पर रहेगा गुणे में कितना, 25 बटा 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 कम 3 और 3 पीछे 15, 1 0। तो 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है, लास्ट में 0। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें 1250 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर इन पदों को अगर जोड़ें तो टोटल प्रेक्षण कितने थे, 250। और देखिए 100 यहाँ पर, 150 यहाँ पर, 200 यहाँ पर मिल जाएगा 250 प्रेक्षण। तो यहाँ पर ये प्रेक्षण हो गए कितने, 250 हो गए। 250 का यहाँ पर मान दे रखा है तो कितना हो जाएगा मान यहाँ पर, तो आप बताएंगे 1750 यहाँ पर प्रेक्षण का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे प्रेक्षण समूह का मान हमें बताना है। तो यह देखिए माध्य क्या होगा, तो यहाँ पर 250 प्रेक्षणों का कुल माध्य निकालना है। तो कुल मान कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 1750 दे रखा है। तो टोटल प्रेक्षण कितने थे, उनकी संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 250 है यहाँ पर। अब सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 जाएगा और 25 से कम 25 लग जाएगा और 25 सत्ते लग जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 175 होगा। 25 सत्ते कितना होता है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। 7 5 35 के 5 बचेगा 3, 7 दूनी 14, 3 हो जाएगा 17, 175 ही आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली मैंने सॉल्व किया है। तो माध्य कितना हो जाएगा इसका, तो आप बताएंगे 7 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 15। 9 छात्रों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, देखिए 9 छात्र दिए गए हैं, उनकी औसत आयु कितनी दी गई है, तो आप बताएंगे 16 वर्ष है। तो 9 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 144 वर्ष हो जाएगी। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर इस लाइन को सॉल्व कर लिया। 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को समूह में शामिल कर लिया जाए, यानी पहले यहाँ पर 9 छात्र थे, एक अध्यापक इसमें बढ़ गया, तो कुल संख्या अब कितनी हो गई, तो आप बताएंगे 10 हो गई है यहाँ पर। तो छात्र और यहाँ पर अध्यापक की संख्या मिला करके कितना हो गया मान, 10 हो गया। देखिए यहाँ पर जो अध्यापक थे उनकी उम्र दी गई है, तो इस 144 में अगर अध्यापक की उम्र को जोड़ेंगे तो अब उम्र हो जाएगी कितनी, 180। तो यहाँ पर उनकी उम्र बढ़ गई है, कितनी उम्र बढ़ी है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से डाटा ये मल्टीप्लाई वाला हटा देते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक अध्यापक को जोड़ा है। किसे जोड़ा है, अध्यापक। तो जैसे हमने एक अध्यापक को जोड़ा है तो कुल संख्या अब कितनी हो गई है, 10 हो गई है। और इसमें उम्र को हमने जोड़ दिया है, अध्यापक की उम्र को जोड़ा है, तो अब मान कितना हो गया, तो आप बताएंगे 180। तो यहाँ पर अब उनकी औसत उम्र हम निकाल लेते हैं कितनी बढ़ी हुई है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर 10 लोगों की जो कुल आयु है अब कितनी हो गई, 180 हो गई है। यहाँ अध्यापक मिल गया साथ में, तो इधर 10 रखेंगे, 1 0 से 1 0 जाएगा तो आएगा कितना, 18। तो 18 वर्ष हो गई है 10 लोगों की आयु का औसत जो मान आ गया कितना है, 18 वर्ष। तो पहले कितना था उसका, 16 वर्ष था। तो कुल वृद्धि देखेंगे, वृद्धि वर्ष में देखेंगे। ठीक है, तो अब कितनी हो गई है, अध्यापक के जुड़ने से 18 हो गई। पहले कितनी थी, तो यहाँ पर 16 थी। तो अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। 2 वर्ष की यहाँ पर वृद्धि हुई है औसत में। कितने की वृद्धि हुई है, 2 वर्ष की। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।